छत्तीसगढ़ में नेताओं के बोल की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेताओं के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बात सबसे पहले सारंगढ़ की, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पति के बोल बिगड़े हैं। खुले मंच से अजय बंजारे ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुत्ते का पट्टा पहनाने की बात कही है। साथ ही कहा है कि सरकार आई तो कुत्ते का पट्टा पहनाएंगे। इससे पहले कांग्रेस विधायक का भी वीडियो वायरल हुआ था। तो देखिए, ये दो वीडियो आपको दिखाएंगे। पहला वीडियो सारंगढ़ से, जहां यहाँ बोल बिगड़े हैं, और साथ ही सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के भी बोल बिगड़े थे। इसके पहले भी इसका वीडियो सामने आया था। तो लोगों को भड़काती हुई ये विधायक नजर आई थी। तो बलौदाबाजार की तरह तोड़फोड़ करने के लिए भड़काया था। हालांकि बंसल न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये दो वीडियो कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष के पति के बोल बिगड़े, उससे पहले कांग्रेस विधायक भी भड़काऊ भाषण देती नजर आए। सबसे पहले आपको ये दोनों वीडियो दिखाते हैं। गिरवा क्या शासन आता रहता है, जाता रहता है। 4 साल की बात है, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, कुत्ते के पट्टे पहनाएंगे। साले में कुत्ते की पट्टे पहनाएंगे। वक्त बदलेंगे, हालात बदलेंगे, समय आने पर इतिहास बदलेंगे। ये तो समय समय की खेर है दोस्तों। हम जिसको अपने शासनकाल में बचाते रहे, वो आज हमारे विधायक पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करने षड्यंत्र रचते रहे। ये सब आप सब जाना था, समझाए की जरूरत नहीं है। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, आप सब युवा मल्ला अभी जाए वाले हमार, और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। तो देखिए, दो बयान आपने सुने। नपा अध्यक्ष के पति का पहला बयान था, और साथ ही कांग्रेस विधायक का बयान भी सामने आया। लेकिन माननीयों के जो बोल बिगड़े हैं, उस पर सियासत अब गरमाने लगी है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर हमला सामने आया। पलटवार उन्होंने किया है। कहा है कि ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदाबाजार कांड के पीछे किसका षड्यंत्र था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया कि कांग्रेस राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है। ये कहा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने। क्या कुछ बयान दिया, आपको सुनाते हैं। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदाबाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है, ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ गए। गौरव, ये दोनों वीडियो बताते हैं कि राजनीति में भाषा की मर्यादा कहीं ना कहीं खो गई है। तो सत्ता वापसी अगर ये नेता चाहते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा करनी है या बदला लेना है? साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक तरफ भड़काऊ भाषण है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कुत्ते का पट्टा पहनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए, ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं होगा कि राजनीतिक दल के नेता या कार्यकर्ता इस तरीके के भाषण देते नजर आए होंगे। इसके पहले भी, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लें या भाजपा की बात कर लें, तमाम राजनीतिक दलों के नेता ने कई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया था जो सीधे तौर पर अशोभनीय था, असंसदीय था। और जिस तरीके से ये दो बयान सामने आए हैं, जिस तरीके से कल सारंगढ़ विधायक उत्तरी जांगड़े का जो बयान सामने आया था, जो वायरल वीडियो सामने आया था, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि कलेक्ट्रेट के अंदर घुसना है, और घुसना ही नहीं है, वहां पर तोड़फोड़ भी करनी है। हालांकि बंसल न्यूज इस वीडियो का पुष्टि नहीं करती, लेकिन जो बयान आया है वो जिस तरीके से अभी छत्तीसगढ़ में माहौल चल रहा है, जो बलौदाबाजार की घटना हुई थी, उसके बाद जो माहौल था, बलौदाबाजार की घटना सभी जानते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। और अब इस तरीके का यदि बयान आता है तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। और जो दूसरा बयान आपने कहा, वो भी एक अमर्यादित बयान है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम इस तरीके का माला पहनाएंगे। तो
सत्ता पे आने की ललक इतनी है राजनीतिक दल के नेताओं की कि वो अपने इस ललक को पूरा करने के लिए कहीं तक भी बयान देने के लिए, किसी भी हद तक बयान देने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। और उसके बाद क्या कुछ इसका परिणाम आएगा, जनता इसे किस तरीके से लेगी, क्या ये आगे चलकर नुकसानदायक होगा, ये नहीं देखते हैं। उत्तरी जांगड़े के बयान में उत्तरी जांगड़े ने यह साफ कहा कि ये उनका जो बयान था उसे एडिट कर सामने लाया गया था और उनका बयान साफ था और कोई किसी भी तरीके से उन्होंने भड़काऊ बयान नहीं दिया था। जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि इससे समझ में आता है कि किस तरीके से बलौदाबाजार की घटना हुई थी और कौन इस पूरे घटना के पीछे था। और कांग्रेस के ऊपर सीधे आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो बयानों की राजनीति है उसे छोड़कर यदि राजनेता काम की राजनीति करेंगे, जनता के हित की राजनीति करेंगे, तो जो अव्यवस्था फैली हुई है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। जी निश्चित तौर पर गौरव, बयानों की राजनीति लगातार ही गर्माती जा रही है क्योंकि दोनों तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और एक तरफ से जब कांग्रेस के बोल बिगड़ते हैं तो बीजेपी भी चुटकी लेने से पीछे नहीं हटती। फिलहाल तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरव।